नमस्कार, मैं हूँ सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों की, नियोजित शिक्षकों, बीपीएससी से बहाल शिक्षकों और तमाम तरह के शिक्षकों के साथ साथ युवाओं और विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ खबरें निकल कर आई है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार के नियोजित शिक्षकों और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग मुद्दे पर। आपको बता दें कि जो नियम बनाए गए हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, जो सार्वजनिक हुए हैं, लोगों ने देखा है, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, जिसमें 10 ऑप्शन मांगा गया है यानी विकल्प मांगे गए हैं। तो 10 विकल्प को लेकर अब तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जैसे जैसे समय गुजर रहे हैं वैसे वैसे ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मैटर है, मामला है, सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। आप उस समय को याद कीजिए जब सक्षमता 1 की परीक्षा देने की बातें आई। मामला बढ़ते गया और परीक्षा भी दिया गया और आज स्थिति है कि 10 ऑप्शन के मांगिए। उस समय 3 ऑप्शन का जिला का मांग किया गया था। अब 10 ऑप्शन के मांग किए जा रहे हैं, लेकिन यह कुछ भी क्लियर नहीं है कि 10 स्कूल का नाम देना है या 10 अनुमंडल का नाम देना है या 10 विद्यालय का नाम देना है या 10 प्रखंड का नाम देना है। कुछ भी अब तक क्लियर नहीं है। अब जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक शिक्षक जो है उधेड़-बुन में पड़े रहेंगे। तो विभाग को सबसे पहले इन तमाम चीजों पर बात करनी चाहिए और सब चीज को सार्वजनिक करना चाहिए कि किस तरह से आपको विकल्प मांगे जाएंगे। स्कूल का विकल्प देना है, प्रखंड का विकल्प देना है या फिर जिला का विकल्प देना है या अनुमंडल का विकल्प है, जो भी हो। और दूसरी बात, जो कहा जा रहा है कि गृह अनुमंडल को छोड़कर अन्य अनुमंडल में, तो कहीं कहीं एक अनुमंडल है तो उनको दूसरे जिला में जाना है, इस पर भी विभाग जो है कर दे। और अपनी गलती को छुपाने के लिए विभाग जो प्लानिंग करे कि शैक्षणिक अनुमंडल बनाएंगे, बात तो वही हो जाएगा। सीधा सीधी विभाग को चाहिए और शिक्षकों की भी मांग है कि गृह प्रखंड को छोड़कर अन्य प्रखंड में शिक्षकों का तबादला किया जाए, ताकि शिक्षक जो हैं ज्यादा दूर पर भी नहीं और अपने मन के अनुकूल विद्यालय में या प्रखंड में जा सके। फिलहाल रैंडमाइजेशन के आधार पर होगा शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन। सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षकों के स्थानांतरण की तैयारी है। शिक्षक दूसरे काम के लिए नहीं होंगे प्रतिनियुक्त, यह शिक्षा विभाग का आदेश है। रोज आदेश, करीब 1 साल से ऐसा देखा जा रहा है कि पत्र इतने निकल रहे हैं कि शिक्षक ग्रुप जो है उसमें पत्र ही पत्र दिखाई देता है। व्हाट्सएप ग्रुप में कौन सा पत्र खोले, कौन सा पत्र नहीं, जरूरी पत्र न देख पाता है शिक्षक है और जो ऐसे पत्र आता है उसको देख पाता है, छूट जाता है, मालूम तक भी नहीं होता है। तो बिहार में सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों और बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त अध्यापक समेत पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का स्थानांतरण विद्यालय आवंटन सॉफ्टवेयर से रैंडमाइजेशन के आधार पर होगा। इस तरह की बातें कई बार आई है, फिर विभाग ने कहा है। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर पर ही बात कर रहे थे कि सॉफ्टवेयर का निर्माण जल्द पूरा होगा। कब पूरा होगा इसकी तिथि भी विभाग को निर्धारित करनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया है। यह निर्माण की अंतिम प्रक्रिया में है, कई दिनों से सुना जा रहा है कि अंतिम प्रक्रिया में है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। कब से लिए जाएंगे? ये करीब 1 सप्ताह से सुना जा रहा है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से यानी कि ऑनलाइन लिया जाएगा, इस शिक्षा कोष पर आवेदन लिए जाएंगे। लेकिन कब, इसकी तिथि की घोषणा होनी चाहिए जल्द में। वहीं स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति के तहत अब राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक अब गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्त नहीं होंगे, लेकिन यहाँ तो रोज बरोज लगे जाते हैं। सबसे पहले बीएलओ की बात कर लें तो एक अधिकाधिक शिक्षक जो है बीएलओ के कार्य में हैं और करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें जबरदस्ती इस काम में लगाया जा रहा है। लेकिन यह भी बात अब सामने आ रही है कि अब इन्हें कार्य से मुक्त किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा यह कुछ भी क्लियर नहीं है। अति आवश्यक मामलों में शिक्षक की प्रतिनियुक्ति पर फैसला जिला स्तरीय स्थापना समिति करेगी। वो मात्र 3 माह के लिए प्रतिनियुक्ति होगी, लेकिन यहाँ तो वर्षों से शिक्षक प्रतिनियुक्त हैं बीएलओ कार्य के लिए। शिक्षा विभाग के मुताबिक 3 माह के प्रतिनियुक्ति के आदेश का नवीनीकरण के संबंध में जिला स्तर समिति ही फैसला करेगी। प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश पोर्टल पर सॉफ्टवेयर के आधार पर आधारित फोटो जनरेट फॉर्मेट
के माध्यम से जारी होगा। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग की पहली एवं दूसरी विद्यालय अध्यापक परीक्षा से नियुक्त अध्यापक चाहे तो तबादले के लिए आवेदन दे, न चाहे तो न दे। यह बड़ी बात है, इनमें क्लियर कर दिया गया है। नई नीति के तहत ही पहली सक्षमता परीक्षा पास 1,81,000 शिक्षकों का पदस्थापन भी विशिष्ट शिक्षक के पद पर होनी है। ऐसे शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा के समय ही 3 जिलों के विकल्प लिए गए थे। उसी आधार पर उन्हें रिजल्ट के साथ जिले भी आवंटित किए गए हैं। लेकिन आज जो है 10 ऑप्शन मांगे जा रहे, किस चीज का ऑप्शन मांगे जा रहे हैं पता नहीं, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अब ऑप्शन को शिक्षक जो है बदल सकते हैं आवेदन देने के समय, यानी कि जिले का जो आवंटन हुआ है उस आवंटन को अब शिक्षक बदल सकते हैं। इसकी सुविधा जो है विभाग दे रही है। वहीं अगली खबर के रूप में हम आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों की अनुपस्थिति का ब्यौरा समय पर उपलब्ध कराएं, यह पटना डीपीओ ने कहा है और विभाग से भी पत्र निकला। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से सभी डीईओ को उपलब्ध कराया गया है फॉर्मेट भी। विभाग के अपर सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भी लिखा है। तो बिल्कुल वेतन तो मिलता है, 10 दिन आगे या 10 दिन आगे नहीं कर सकते, पीछे 20 दिन, महीना दिन, लेकिन मिलता है। तो इसको एक निर्धारित कर दिया जाए कि शिक्षक भी फिर ये न कहें कि हमें समय पर वेतन न मिलता। एक अच्छी पहल है शिक्षा विभाग को हम कह सकते हैं और इस पर शिक्षक भी सहमत ही होंगे। जरूर अपनी राय बताइएगा कि व्यवस्था सही है कि गलत। इधर बीएड की अंतिम मेधा सूची जारी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने बीएड की अंतिम मेधा सूची जारी कर दिया गया है। वहीं 9वीं, 10वीं और 12वीं की मासिक परीक्षा आज से शुरू होगी। वहीं आगे की खबर हम बता दें कि शिक्षक संघ ने डीईओ को सौंपा है ज्ञापन। किशनगंज में जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज को आवेदन देकर जांच की मांग की गई है। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सागिबुर रहमान ने ईपीएफ की राशि को लेकर बीते दिन डीईओ को एक आवेदन सौंपा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देकर जांच की मांग की है। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रागिबुर रहमान के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल डीईओ से मिला और ज्ञापन के अनुसार नियोजित शिक्षकों को सरकार ईपीएफ के माध्यम से 1800 रुपये प्रतिमाह एवं उतनी ही राशि शिक्षकों के वेतन से कटकर प्रत्येक माह उनके ईपीएफ के खाते में डाला जाता है। कभी कभी जिला में आवंटन नहीं रहने के कारण कई माह का ईपीएफ राशि एक साथ खाता में डाला जाता है। गत जुलाई माह में अक्टूबर 2023 से अप्रैल 2024 तक का ईपीएफ राशि नियोजित शिक्षकों के खाते में डाला गया, लेकिन किसी भी शिक्षकों के खाते में नवंबर 2023 की राशि क्रेडिट नहीं हुई है। इसकी मांग की गई है। तो एक अच्छी मांग, अच्छी पहल बताया जा सकता है। वहीं शक्ति फेक सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे शिक्षकों पर कार्रवाई। संदिग्ध प्रमाण पत्र की दोबारा होगी जांच। आपको बता दें कि इस खबर में कि यह सिवान से निकल कर आई है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन से वंचित सक्षमता परीक्षा उतरे नियोजित शिक्षकों की दोबारा काउंसलिंग होगी। विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। इस दौरान सर्टिफिकेट में गड़बड़ी होने पर इन शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो लगातार हो रहे हैं विभिन्न जिलों में इस तरह की बातें सामने आ रही है। इधर तरंग प्रतियोगिता का आगाज आज से होगी। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से आयोजित होने वाले तरंग राज्य स्तरीय कला एवं खेल उत्सव 2024 का आज सोमवार से आगाज होगा। यह उत्सव 21 अक्टूबर से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक चलेगा। 21 और 22 अक्टूबर को कला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। वहीं प्रारंभिक शिक्षा दाखिले में बिहार की स्थिति अन्य राज्यों से काफी बेहतर। रिपोर्ट के अनुसार नीति आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का लेखा जोखा पेश किया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने में राज्य किस स्थान पर है, इसका आकलन करने के लिए 12 मानक तय किए गए थे। आपको बता दें कि यह कई श्रेणियों, 4 श्रेणियों में बांटे गए हैं। इंडेक्स स्कोर और उसके आलोक में यह बातें सामने आई हैं। 32 अंक बिहार को मिले हैं। इधर शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को मासांत तक सॉफ्टवेयर आवेदन होंगे ऑनलाइन। 1 माह मिलेगा समय। वाजिब कारण वाले वंचित शिक्षकों की फिर से होगी काउंसलिंग। राज्य में नई पॉलिसी के तहत स्कूली शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन करने वाला सॉफ्टवेयर वर्तमान अक्टूबर माह के अंत तक बनकर तैयार होने की बातें हो रही है। स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवेदन करने के लिए शिक्षकों को 1 माह के समय दिए जाएंगे। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक स्कूली शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन के लिए वर्तमान अक्टूबर माह के अंत तक सॉफ्टवेयर बनकर तैयार होने की पूरी संभावना है। सॉफ्टवेयर का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद सॉफ्टवेयर का ट्रायल होगा। उसके बाद
स्थानांतरण पदस्थापन के लिए शिक्षकों से आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। इसके लिए शिक्षकों को 1 माह के लिए समय मिलेंगे। उसके बाद शिक्षकों से लिए गए 10 से विकल्प के आधार पर सॉफ्टवेयर से स्थानांतरण एवं पदस्थापन होगा। प्रस्तावित स्थानांतरण पदस्थापन जो के तहत जो पहली सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग विशिष्ट शिक्षक के पद पर होगी। विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि से उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा और सुविधाएं मिलेगी। आपको याद दिला दूं कि पहली सक्षमता परीक्षा पास 1,87,818 नियोजित शिक्षक पास हुए थे। वहीं बाढ़ प्रभावित स्कूलों में हुई क्षति की जानकारी मांगी गई है विभाग से। सभी डीईओ को जिले के बाढ़ प्रभावित विद्यालयों को देनी है रिपोर्ट कि किस प्रकार से कितना प्रभावित हुआ है। तो विशेष आज इतना ही। विशेष बताएंगे कि आज अगली वीडियो में कि क्या कुछ विभाग से खबरें निकल कर आई है, आदेश आया है। बस हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि हर वीडियो आप तक पहले पहुंचता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।